दिल्ली की ठंड और एक्सपर्ट सी सचिन की तरफ से आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। 6 ऐसे टास्क हैं जो आपको 31 दिसंबर 2024 जो आने वाली है उससे पहले पूरे कर लेने हैं ताकि आपको लाखों का नुकसान ना हो। और मेरा चैनल इकलौता इंडिया का प्रैक्टिकल चैनल है जहां मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं आपको। वीडियो इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत है, देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दें क्योंकि दिसंबर आने वाला है। लोग आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलें तो हैप्पी न्यू ईयर तो हैप्पी होना चाहिए ना, इसलिए जरूरी है वीडियो को शेयर करें। पहला कौन से ऐसे काम है 6 जो मैं कह रहा हूं 31 दिसंबर 2024 से पहले पूरे करने हैं, यानी कि अभी 1-2 दिन में पूरे कर लीजिए। 31 दिसंबर को तो पार्टी में जाएंगे, घूमने जाएंगे ना। पहला है ITR AY 24-25 फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, यानी कि 1 अप्रैल 23 से मार्च 2024 की जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं करी है, जिसकी लास्ट डेट ड्यू डेट 31 जुलाई 24 थी और अब 31 दिसंबर 2024 तक आप भर सकते हो रिवाइज या बिलेटेड। कहां गई ये लिखा हुआ रिवाइज और बिलेटेड भर सकते हो। अभी भी चांस है आपके पास भरने के। अगर नहीं भरी तो क्या होगा, अब आपको इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपने 31 दिसंबर 2024 मिस कर दी तो। यानी कि जिन लोगों के रिफंड हैं बनते हैं वो ITR भर दें और रिफंड ले लें। इसके बाद किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे आप रिफंड ले सकें। हाँ, एक CBD को एप्लीकेशन लगती है, वहां पे रिफंड मिल जाता है, लेकिन मुश्किल काम है। ये बहुत सिंपल काम है। अगर ITR में रिफंड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, अलग मैटर है। ITR ड्यू है, नहीं भरी है, भर दें। रिवाइज और बिलेटेड नाम है इसका। 25% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा आपको अगर आपने 31 दिसंबर तक ITR नहीं भरी। उसके बाद क्या होगा, आपको भरनी पड़ेगी अपडेटेड रिटर्न। और उसमें कितना परसेंट जाएगा टैक्स, 25% टैक्स एक्स्ट्रा। बूंद बूंद से सागर भरता है, पेनल्टी भी लगेगी, है ना। लॉस कैरी फॉरवर्ड, जनरली जितने भी ज्यादातर लॉस हैं, अगर मैं बात करूं बिजनेस का है, कैपिटल गेन का है, तो वो लॉस आपको ड्यू डेट के अंदर भरना पड़ता है। यानी कि 31 जुलाई 2024 तक ITR फाइल करनी थी। उन लॉस का बेनिफिट लेने के लिए आपका शेयर मार्केट में लॉस था, अगर आपने 31 जुलाई को ITR भर दिया है तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और इस साल की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों 2 तरह के ऐसे लॉस हैं जिसे आप अभी भी रिटर्न भरकर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है और आप होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कायदे से आपका, अगर मैं देखूं कैलकुलेशन में, तो लॉस आएगा हाउस प्रॉपर्टी में। आप अभी भी बिलेटेड रिटर्न भर दीजिए, आपने नहीं भरी है तो, और आप इस लॉस का बेनिफिट ले लीजिए। दूसरा है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। हो सकता है कि आपकी बिजनेस में लॉस हो और डेप्रिसिएशन आपने क्लेम ना करा हो जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना हो, तो डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इनकम टैक्स में और 8 साल तक बिजनेस लॉस का बेनिफिट मिलता है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है, कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपके पास डेप्रिसिएशन है जिसका आप यूज नहीं कर पाए, या आपको लगता है कि हाँ यार मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें बिजनेस लॉस आएगा ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो ITR भर दीजिए, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। वो लॉस तो नहीं होगा, डेप्रिसिएशन माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 तरह की चीजें आप अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी जितने भी लॉस थे आपका कैपिटल गेन का और बाकी जो लॉस आएंगे वो आपको 31 जुलाई 2024 तक बेनिफिट लेना था। अब आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करिए और इस साल की इनकम से सेट ऑफ करिए। पहला फाइनेंशियल पार्ट कंप्लीट, कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो। दूसरा GSTR 99C, बहुत ही लोग हैं जिनको समझ में आता है कि 99C GST में आप जितना मर्जी अच्छा बना लीजिए, GST 99C आपकी गलती डिपार्टमेंट निकाल ही देगा। केस आपका लगना है, 4 चीज आपसे पूछे जाएंगे। जो सही कर दी है वो सही पूछा जाएगा, जो सही नहीं करा वो भी पूछा जाएगा, तो आप हर तरफ से मरे पड़ो। फिर भी ड्यूटी बता दूं मैं दोस्तों, अगर आपकी टर्नओवर GST के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 23-24 की बात कर रहा हूं 2 करोड़ की है या 5 करोड़ की है तो 9 और 9C आपको भरना पड़ेगा। यानी कि GST 9 कंपलसरी है अगर 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, और 9C अगर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है आपकी। पेनल्टी लगेगी आपकी 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है, नहीं भरा तो। बूंद मुंह से सागर भरता है, आप भूले नहीं, सरकार ने आपसे पेनल्टी ली नहीं। और 25,000 रुपये की GST 9C की। अलग अलग कैटेगरी है, मैंने आपको एक लमसम बताया है, एक आइडिया दिया है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले GST 9 और 9C भर दें। कुछ वीडियो इसके ऊपर मैं डालूंगा 9-9C के ऊपर किन बातों का ध्यान रखना है लीगली, ताकि इनकम टैक्स का जो क्राइटेरिया है और GST का जो क्राइटेरिया है वो एक फॉर्म में मैच हो जाए। आजकल GST डिपार्टमेंट और इनकम डिपार्टमेंट मिलकर हम लोगों की, समझ गए आप तो ध्यान रखें थोड़ा सा। फॉर्म 67 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फॉरेन इनकम कमा रहे हैं या जिसको फॉरेन का टैक्स क्रेडिट लेना है वो फॉर्म 67 भर दें, ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखता है।
रूल 128 के तहत आपको फॉरेन का टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा अगर आप 31 दिसंबर तक 2024 तक ये फॉर्म भर दें। इस साल के लिए डीटीए के अंदर क्या होता है, मैं किसी भी विदेश में काम कर रहा हूँ, मान ली मैं 4 महीने में काम करा, मेरा वहाँ टैक्स कट गया, फिर मैं इंडिया आ गया, या वहाँ से मुझे सैलरी आ रही है, इंडिया से भी सैलरी आ रही है, मुझे बिजनेस इनकम वहाँ से भी आ रही है, मेरा टैक्स वहाँ भी कट रहा है, मैं इंडिया में भी अपना टैक्स प्रो जमा कराऊंगा और जो मैंने वहाँ टैक्स पे करा है उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा एज पर डीटीए, जो भी कंट्री होगी उसके हिसाब से। मेरा टैक्स बनता है 1 लाख, यहाँ पे टैक्स मेरा कट गया 50,000, तो यहाँ पे 50,000 क्रेडिट लूंगा और 50,000 फाइनल पे करूंगा। यानी कि एक इनकम एक ही जगह टैक्सेबल होगी। अगर आप रेसिडेंट हो तो सरकार कहती है क्रेडिट तभी मिलेगा जब ये आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने पे ही क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है 31 दिसंबर 2024 तक, तो आपको फॉरेन का टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो 1 लाख का टैक्स है वो पूरा जमा करना पड़ेगा, जो 50,000 वहाँ कट गया मेरा यूएसए में कहीं पे भी, वो मेरा बेकार गया। आप क्या बन जाओगे, दानी। तो दानी में भरिए 67 फॉर्म भरिए ऑनलाइन। नहीं भरना आता, आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, बात कर लीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे उसमें। जो नई कंपनियां बनी हैं, इनकॉर्पोरेट हुई हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, उनकी एजीएम और एनुअल फाइलिंग दोस्तों, क्या होता है, जो कंपनी होती है रेगुलर, उसकी ड्यू डेट जो होती है 30 सितंबर 2024 थी एजीएम की, जब कर सकते थे। लेकिन जो नई कंपनी बनी है, जो कंपनी बनी है 1 जनवरी 23 से मार्च 24 तक, मार्च 24 तक, ध्यान रखिए मैंने जनवरी लिया, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं लिया। तो जनवरी से लेके अगर 31 मार्च 24 तक की है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप 6 महीने की एजीएम दिखा दीजिए या 9 महीने में भी एजीएम दिखा सकते हो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च में फाइनेंशियल क्लोज होता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 9 महीने का टाइम मिलता है एजीएम करने का। तो अगर आप भूल गए हो कंपनी का काम करना, आपको लग रहा था यार मेरे से मिस हो गया है, या मैं प्लानिंग बना रहा हूँ और आपकी ये डेट है कंपनी बनने की, इसमें से कोई भी डेट है, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है 31 दिसंबर 2024 तक एजीएम करके यूनिट जनरेट करके उसकी एनुअल फाइलिंग कर सकते हो, जिसमें किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सिर्फ मात्र 600 रुपये में आपकी कंपनी एक्टिव हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिसंबर निकलने के बाद पछताते लोग, समझते नहीं है, बहुत परेशान होते हैं। 1-1 लाख रुपये खर्च करके भी कंपनी की कंप्लायंस नहीं होती आज डेट में, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल नॉलेज। 5वां फाइनेंशियल टास्क, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देनी है सैलरी वालों के लिए। मैंने आज सैलरी वालों को भी लिया है। जो लोग सैलरी में जॉब कर रहे हैं, जहां जॉब कर रहे हैं, अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं, जहां पे आपको डिक्लेरेशन और डिडक्शन मिलती है, एचआरए है आपका, होम लोन है, एटीसी, एटीडी, सब चीजें, फेक नहीं लेना है, बता रहा हूं। फेक वालों की बैंड बजा दी इनकम टैक्स वालों ने, कोई भी नहीं बचा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सारे फेक नोटिस को, जितने भी फेक डिडक्शन लिए हैं, सबको नोटिस भेज दिया है। तो फेक नहीं लेना है, और मैं तो सजेशन दूंगा बहुत अच्छी सी, न्यू टैक्स रिजीम चुन लीजिए, चाहे इनकम कुछ भी हो, झंझट ही खत्म। सरकार लाई इसलिए। और इस बार बजट में 1 फरवरी को जो आ रहा है, यकीन मानना ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म होगा 100%। डीटीसी जो आ रहा है 2025, इंडिया का इकलौता पहला प्रैक्टिकल चैनल था जहां पे नाम बताया गया था दी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। अब जितनी वीडियो बन रही है सब इसी पे बन रही है। एम्प्लॉय डिक्लेरेशन दे दें फिर भी, जो देना चाहते हैं 31 दिसंबर तक, उसके बाद कोई भी कंपनी नहीं लेगी और आपका पूरा टैक्स काट लेगी। छठा और आखिरी, डिस्क्लोजर करना है आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस और जो इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्रीज में। कैंपेन चल रहा बहुत तगड़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग दे रही है। वो कह रही है 31 दिसंबर 2024 आईटीआर की लास्ट डेट तो है, या जिन लोगों ने आईटीआर भर दी है वो अपनी आईटीआर को रिवाइज कर लें, और जिन्होंने नहीं भरी है वो बिलेटेड फाइल करके अपना रेसिडेंशियल स्टेटस और जो भी फॉरेन के अंदर बैंक अकाउंट हैं, चाहे सिग्नेटरी हैं, शेयर्स हैं, कुछ भी है, किसी तरह का भी इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, किसी भी तरह का इंटरेस्ट, गर्लफ्रेंड नहीं है इसमें, बॉयफ्रेंड नहीं आ रहे, वो भी इंटरेस्ट होता है अपना। सरकार इनकम की बात कर रही है, असेट्स की बात कर रही है। तो असेट्स आपका है उसे डिस्क्लोज कर दें। 31 दिसंबर 24 तक नहीं करा आपने, तो 1 जनवरी 2025 को आपके पास इनकम टैक्स का हैप्पी न्यू ईयर का लेटर आ सकता है। बहुत स्ट्रिक्ट इस मामले में सरकार, और मोटी मोटी पेनल्टी हैं। आजकल ये इनकम टैक्स में जा रहे मैटर, ये जा रहे हैं ब्लैक मनी में, पीएमएलए एक्ट के अंदर। तो क्या हो रहा है, दिक्कत ज्यादा है। अगर आपका कॉल सेंटर है, बीपीओ है, कोई अपने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, आपका कोई बैंक अकाउंट है, कुछ भी है, आप यहाँ पर 31 दिसंबर तक डिस्क्लोज जरूर कर दें उस असेट्स को, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है। तो ये 6 टास्क थी दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको पूरी करनी है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों 31 दिसंबर आने वाला है। मैं चाहूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके अपने व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोगों का फ़ायदा हो। मैं तो मेहनत करता ही हूँ आप लोगों के लिए, आप भी थोड़ी सी मेहनत करें बाकी लोगों के लिए, ताकि इंडिया में एक दिन ऐसा आए जब किसी के पास भी जीएसटी और इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंडिया का इकलौता चैनल है जो आपको प्रैक्टिकल बात बताता है दोस्तों। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।